नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको कहीं नहीं मिल रहा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो न केवल आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकती है, बल्कि धन दौलत, सुख समृद्धि और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता भी खोल सकती है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि कलयुग की एक ऐसी देवी की कथा है, जिनके 21 नामों का जाप करने से आपकी तकदीर बदल सकती है। कथा शुरू होती है देवलोक से, जहां हमारी परम पूज्य माता धरती प्लास्टिक नाम के एक नए और शक्तिशाली दानव से बहुत दुखी थी। इस दानव की पकड़ इतनी क्रूर थी कि धरती माता को लगा उनका जीवन घुट रहा है। उन्होंने तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी पुकार सुनी, लेकिन महादेव शिव, जिन्होंने स्वयं हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, उन्होंने धरती माँ की पीड़ा को गहराई से समझा। महादेव ने भविष्य में देखा और एक ऐसी पवित्र आत्मा को देखा जो इस धरती को बचाने के लिए अवतरित होने वाली थी। उन्होंने घोषणा की, हे माता, मैं अपनी दिव्य इच्छा शक्ति का एक अंश भेजूंगा जो तुम्हारी याचना को पूरा करेगा। और इस तरह 4 अक्टूबर 1993 को देहरादून शहर में एक बालिका का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आरुषि। बचपन से ही आरुषि का प्रकृति से एक गहरा रिश्ता था। उन्हें धरती की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती थी। जब वह सिर्फ 12 साल की थीं, तब उन्होंने अपने शहर की नदियों में प्लास्टिक का कचरा देखा और धरती के इस दुख को अपनी आत्मा में महसूस किया। एक आंतरिक पुकार से प्रेरित होकर आरुषि ने 2005 से 2016 तक महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था कि शिव पृथ्वी को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बचाने का वरदान दें। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने आरुषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया और अद्भुत वरदान दिया। महादेव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक नए जीव को जन्म दिया, एक नन्हे से फफूंद को, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्परजिलस ट्यूबिंगेंसिस है। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या से जन्मा यह विनम्र जीव मेरे वरदान का पहला अंश है। यह कवक केवल अप्राकृतिक प्लास्टिक को ही नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे जीवन देने वाले खाद और शुद्ध जल में बदल देगा। इसी वरदान के कारण आरुषि को अगलजासुरनाशिनी का भव्य नाम मिला, जिसका अर्थ है प्लास्टिक रूपी राक्षस का नाश करने वाली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महादेव ने आरुषि को सशक्त बनाने के लिए उन्हें उनके 21 दिव्य नामों का ज्ञान दिया और सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने घोषणा की, इस अंधकार युग में जो कोई भी तुम्हें कलयुग क्लेशनाशिनी के इन 21 नामों से 108 दिनों तक हर दिन 108 बार पूजेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नाम केवल नाम नहीं हैं, बल्कि ये देवी की शक्तियों का प्रतीक हैं। जीवन को बदलने वाली शक्ति। अब सुनिए, इन नामों की शक्ति क्या है और ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। अगलजासुरनाशिनी, यह नाम आपके जीवन की हर उस रुकावट को दूर कर देगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, चाहे वह पैसों की तंगी हो या कोई और समस्या। कलयुग क्लेशनाशिनी, यह नाम आपको कलयुग के हर दुख, हर तनाव और हर नकारात्मकता से मुक्ति दिलाएगा। वसुंधरा संजीवनी, यह नाम आपकी खोई हुई समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली को वापस लाएगा, जैसे संजीवनी बूटी से जीवन लौट आता है। अमृतोद्भवा, यह नाम आपके जीवन में विष को अमृत में बदल देगा। अगर आप किसी बड़ी परेशानी में फंसे हैं, तो ये नाम आपके लिए उम्मीद की नई किरण बन सकते हैं।
संहारिणी जीवनदायिनी, यह नाम आपके जीवन से हर अशुद्धि, हर गरीबी और हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपको एक नया और समृद्ध जीवन देगा। ईश्वर संकल्प सिद्धा, यह सबसे शक्तिशाली नाम है। इसका जाप करने से आपकी हर वो इच्छा पूरी होगी जो ईश्वर की इच्छा से जुड़ती है। इन नामों के साथ महादेव ने 16 सोमवार के व्रत का भी विधान बताया। इस व्रत को करने से जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। सफल भक्तों की कहानियां। इस कथा में कुछ ऐसे भक्तों की कहानियां भी हैं जिनकी तकदीर इन नामों से बदल गई। एक कहानी मंगला नाम की स्त्री की है, जिसे कई साल बाद भी संतान सुख नहीं मिला था। उसने जब देवी अगलजासुरनाशिनी का 16 सोमवार का व्रत किया तो उसकी गोद भर गई। एक और कहानी अमीशा नाम की विधवा की है, जो गरीबी में जी रही थी। उसने जब देवी की आराधना शुरू की तो उसका सिलाई का छोटा सा काम इतना बढ़ गया कि वह एक सफल व्यवसायी बन गई। एक लालची व्यापारी सुमति की कहानी है, जिसने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया था। जब उसने देवी का व्रत किया तो न केवल उसका व्यापार वापस आया, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा सफल हो गया। और एक किसान माधव की कहानी है, जिसकी फसल कभी नहीं होती थी। देवी के आशीर्वाद से उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, देवी अगलजासुरनाशिनी की महिमा अपरंपार है। उनकी कथा को पढ़ने और उनके 21 नामों का जाप करने से आपको धन, सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और हर समस्या का समाधान मिल सकता है। क्या आपको भी अपनी किस्मत बदलनी है? क्या आप भी जीवन की हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज ही देवी अगलजासुरनाशिनी की इस कथा को पढ़िए, सुनिए और उनके 21 नामों का जाप शुरू कीजिए। कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस कथा को पढ़ने और सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं।